कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा पचपदरा में दिनांक 19 तारीख को बड़ऊ से पचपदरा व्यवस्था परिवर्तन पद यात्रा का शुभारंभ करने जा रही है, जिसमें किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी का मुद्दा और वर्तमान में बिना बारिश के जो फसलें बोई थी, अच्छी बारिश हुई थी शुरुआत में, लेकिन अंत में जाते जाते बारिश ने धोखा दे दिया और फसलें खराब हो गई, पूरी फसलें नष्ट हो गई। उन फसलों का उचित मुआवजा दिलाने के लिए पटवारियों ने अभी तक गिरदावरी नहीं की है, अधिकारी गहरी नींद में सो रहे हैं। इन सब बातों से प्रशासन को संचेत करने के लिए, जगाने के लिए पचपदरा व्यवस्था परिवर्तन पद यात्रा निकालेंगे। उसमें दूसरा जो मुद्दा रहेगा हमारा, रिफाइनरी में स्थानीय लोगों को रोजगार, शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना, पानी की किल्लत और डोली जेरला क्षेत्र में जो पिछले 10-15 सालों से जो केमिकल के पानी की मुख्य समस्या है, इससे कैसे आजादी मिले, पचपदरा हरा भरा कैसे हो, पचपदरा शिक्षित कैसे बने, इस हेतु पूरे पचपदरा विधानसभा में पद यात्रा निकालने का कार्यक्रम है, जिसमें हमारा मुख्य स्लोगन रहेगा पचपदरा व्यवस्था परिवर्तन पद यात्रा। ये यात्रा कहां से शुरू होगी और कहां पर खत्म होगी? ये यात्रा अपने पचपदरा विधानसभा के अंतिम शोर के गांव बड़ऊ जाटी से, ग्राम पंचायत बड़ऊ जाटी से इसका शुभारंभ करेंगे। हजारों की संख्या में किसानों की मौजूदगी में ये यात्रा का आगाज होगा और ये यात्रा आगामी 10-15 दिन तक पूरे पचपदरा विधानसभा में घूमेगी और हर आदमी को जगाएगी कि आप लोगों के साथ पिछले 50 सालों में क्या कुटाराघात हुआ है, क्या क्या वादे किए गए, कितने वादों पे ये नेता आपके खरे उतरे हैं और आगामी समय में अगर आप साथ देते हो तो आपके लिए क्या क्या करेंगे, क्या क्या योजना रहेगी। आपने केमिकल की बात करी, जो डोली हरापा पर जो रासायनिक पानी आ रहा है, आप बालोतरा प्रशासन ने 7 दिन का अल्टीमेट दिया था, 7 दिन के अल्टीमेट के अंदर कोई परिवर्तन हुआ इस समस्या को लेकर? देखिए, 7 दिन के बाद जब बात हुई तो प्रशासन ने कहा पटवारी हड़ताल पे चले गए। अब जाहिर सी बात है, गिरदावरी पटवारी करते हैं तो पटवारी हड़ताल पे चले गए। और दूसरी, इनके पानी बंद करने की मंशा या पानी के लिए स्थायी समाधान, इस हेतु इन्होंने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए। इसी कारण हमें अब लगता नहीं है कि इनके ऊपर कोई भरोसा है, इसलिए व्यवस्था परिवर्तन यात्रा की जरूरत पड़ी और मजबूती से निकालेंगे। और राजस्थान सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं ऐसी जिनके विरोध में आप अपना प्रचार करेंगे? राजस्थान सरकार ने योजनाओं में, इन सुविधाओं में असफल रही है। मुझे एक योजनाओं की बात तो समझ में नहीं आती। योजनाएं कौन सी है इनकी जिससे फायदा हो रहा है? खाली इधर पेपर गया, उधर से वापस आया, घूम के इधर गया, ये योजना चल रही है इनकी। बाकी पचपदरा में क्या है? जिस क्षेत्र से मैं यात्रा का शुभारंभ कर रहा हूँ, उस क्षेत्र में आजादी के 75 साल बाद सड़क नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, एक कनेक्शन कट होने के बाद 50 दिन तक वापस बिजली का कर्मचारी वहां नहीं पहुंचता है, वहां रोडवेज बस की सुविधा नहीं है, वहां शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। अगर स्कूल इन्होंने उस माध्यमिक कर्मोदत की है तो उसके बाद भी इनके पास शिक्षक कहाँ है? जब शिक्षक नहीं होगा तो बच्चा कहां से पढ़ेगा? ये बात बताओ मुझे आप भी एक पद यात्रा निकाल रहे हो, भाजपा भी कुछ दिन पहले परिवर्तन यात्रा बालोतरा पहुंची थी, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? किसके खिलाफ परिवर्तन कर रहे हैं वो? पहले उनका ही राज था। कोई बात नहीं, कोई बात। बाकी बालोतरा में विकास का नाम ही नहीं। बालोतरा जिला बना और कह रहे हैं मधु जी प्रजापति कह रहे हैं कि मैंने बनाया। यदि इसका श्रेय मधु जी प्रजापति तो रहेगा, बीजेपी में जाएगा किस तरह? अरे भाई साहब, जिला एक थोड़ी बना है राजस्थान में। बाकी लोगों जूते संपल उतारे नहीं, उनके ही बन गए। 19 जिले बने हैं, ऐसा कोई बालोतरा जिले का विशेष नंगे पांव घूमे। अरे घूमने से क्या होता है? राज उनका और वही नंगे पांव घूम रहे हैं। ये तो लोगों को गुमराह करने की बात है। बालोतरा जिला बड़ा है बालोतरा के लोगों की काबिलियत से। बालोतरा जिला आज से 40 साल पहले बन जाना चाहिए था। ये कांग्रेस और बीजेपी के लोगों की नाकामी है, इस वजह से बालोतरा लेट जिला बना है। बाकी आज से 40 साल पहले बालोतरा जिले बनने के लायक था। यहाँ का राजस्व देखो, यहाँ के व्यापारियों द्वारा बसाया गया कपड़ा उद्योग देखो, यहाँ का लवण का जो नमक का व्यापार है जो देश विदेश पूरे में प्रचलित है वो देखो। ये बालोतरा की काबिलियत है, उस हिसाब से जिला बना है। सीधे तौर पर आप कह रहे हैं कि मेरी टक्कर मधु प्रजापति से होगी, तो पे कौन से मुद्दे होंगे कि आप सीधे उन मुद्दों के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ेंगे? वैसे भी तो यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस की बी टीम बन के काम कर रही है। कौन सा नेता है जिसका या वर्तमान विधायक के साथ व्यापार नहीं है? या तो उसके भाई के साथ व्यापार है, या बीजेपी के नेता का
छोटे भाई का अंकल के लड़के का, ताऊ जी के लड़के का, आपस में सब सम्मिलित होकर पूरे बालोतरा को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। यही बात हम पद यात्रा के माध्यम से लोगों के सामने लाएंगे कि ये कैसे इनका गठबंधन है। आप जो बोल रहे हो नए लोग यहाँ आ नहीं सकते, नई पार्टियां पनप नहीं सकती, मैं इसी बालोतरा पचपदरा विधानसभा में पैदा हुआ हूं। बचपन से मैंने यहाँ लोगों की तकलीफें देखी है, लोग कैसे यहाँ रह रहे हैं, वो कैसे तकलीफ में हैं, उनके निस्तारण के लिए तो हम निकले हैं और इस गठबंधन को लोगों के सामने जगजाहिर करेंगे, जैसे हनुमान जी ने वसुंधरा और गहलोत के गठबंधन को लोगों के सामने लाया। आपने बजरी को लेकर 90 दिन तक आंदोलन किया, उसके बाद भी राजस्थान के अंदर बजरी की दरें कम नहीं। प्रमुख जो पचपदरा विधानसभा की बात करूं तो अभी तक बजरी की दरें वही के वही है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? अब तो बजरी में नोट सिस्टम चल गया। पहले पुराना लुटेरा था, अब नया लुटेरा आ गया है। उस नए लुटेरे का नाम आप सबको मालूम है। आप बीजेपी ये किसका निशाना? नया लुटेरा कौन है? नया लुटेरा वही है, पूर्व मंत्री जी का भाई है। कौन? नाम बताइए। नाम वो आपको पता चल जाएगा। बीजेपी कांग्रेस आप बोले दोनों पार्टी एक गठबंधन लगते, जबकि जोधपुर में कई जगह पंचायत समितियों में गठबंधन तो बीजेपी और आरएलपी का है। कहाँ पे? जोधपुर में गया, कई ओसियां वगैरह, फड़ौदी में, जहाँ पंचायत समिति छोटे लेवल के चुनाव अलग चीज होती है, बड़े लेवल पे अलग चीज होती है। छोटे लेवल पे वहाँ आवश्यकता थी, वहाँ किसान के बेटों को, नए लोगों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा था, इसलिए बीजेपी जहाँ पे भी बीजेपी के साथ हुआ, कैसे हुआ, वहाँ करके किसान के बेटों को प्रधान बनाए। अन्यथा किसान के बेटों को कौन प्रधान बनने? वहाँ बीजेपी ठीक थी और यहाँ बीजेपी ठीक। तो उसी दिन भी तो हम बीजेपी का विरोध कर रहे थे, जब हमारे तो आपने गठबंधन क्यों किया? जहाँ आवश्यकता थी किसान के बेटों को, अन्यथा कौन प्रधान बनाता बताओ? यहाँ तो महंगी बोलने लगती है। हनुमान बेनीवाल है जो नरेगा से सामान्य की सीट पे नरेगा में काम करती हुई गुड्डी देवी को समूह की प्रधान बनाया है। विधानसभा चुनावों के बाद में आपके आरएलपी किस पार्टी का समर्थन करेंगे? वो तो वहां पे मालूम है केंद्रीय राष्ट्रीय नेतृत्व को। हमारे पास तो यही है, पार्टी ने हमें मैसेज देके भेजा है, दोनों पार्टियों का जो गठबंधन है उसको लोगों के सामने लाओ और जो अब हम लोगों ने जनता के लिए क्या काम किया है उसको बताए। और वर्तमान में आप मुझे ये चीज बता दो, मीडिया के बंधु भी बैठे हैं, पिछले 5 सालों में बालोतरा पचपदरा में आम जन के लिए कौन लड़ा? ये अभी मयंक जी पूछ रहे थे, परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। असल में परिवर्तन के लिए लड़ा कौन है बालोतरा में? बीजेपी का 5 साल का एक भी आंदोलन बता दो मुझे कि आज हमने यहाँ प्रदर्शन किया, मैं मान जाऊंगा। थान सिंह जी, आप कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस का गठबंधन है, इसीलिए इनके खिलाफ होना चाहिए, लेकिन चुनावों के बाद में आपकी पार्टी के कुछ विधायक जीत कर आए विधानसभा में और बीजेपी के साथ में गठबंधन कर दिया या कांग्रेस के साथ कर दिया, तो फिर जनता आपसे सवाल पूछेगी, आपका जवाब क्या होगा? हमारा मुख्य उद्देश्य लोगों का काम करना है, लोगों के लिए कैसे आगे आए इसको लेकर लड़ रहे हैं। राजस्थान में हनुमान जी ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था, हम तो व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। अगर हमारे स्लोगन पे कोई हमारे साथ आकर काम करना चाहता है तो हमें कोई तकलीफ ही नहीं है। मतलब कांग्रेस बीजेपी गलत, आप गठबंधन करें तो सही। हम कौन सा गठबंधन, हम तो काम की बात कर रहे हैं। आपने गठबंधन तो किया है? कहाँ किया? जोधपुर में कई जगह किया। कहाँ पे? पंचायत चुनाव। पंचायत समिति चुनाव में मैंने पहले ही बताया, किसान के बेटों को प्रधान बनाने के लिए अगर गुड्डी देवी जैसी नरेगा में काम करने वाली गरीब की बेटी अगर प्रधान बनती है और उस गठबंधन में, मैं तो 1000 बार ऐसे गठबंधनों के स्वागत करूंगा। ओके, धन्यवाद।